नमस्कार, हरिओम। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के कार्यक्रम में आप सभी का सहृदय से स्वागत है। मैं पायल भाटी मध्य प्रदेश योग साधना के संयोजकों का सहृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरी अपनी बातों को आप तक पहुँचाने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। मेरा आज का विषय है हृदय के लिए योग या योग में क्या है जिससे हम हृदय की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं हम योग के द्वारा। तो पहले जान लेते हैं कि हृदय क्या होता है। हृदय जो हमारा हार्ट है वो होता क्या है। हृदय जो होता है वो एक पंपिंग मशीन होती है। जो हमारा हार्ट है वो एक पंपिंग मशीन होता है जो कि हमारे ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे ठीक लेफ्ट साइड में जहाँ पर चेस्ट एंड होता है, इस तरह से हम अगर मुट्ठी बनाएं और चेस्ट के एंड पर इस तरह से प्रेस करें तो थोड़े से टेढ़े शेप में वो लेटा हुआ होता है और ब्लड को पंप कर कर हमारे पूरे शरीर में पहुँचाने का कार्य करता है। और वह हमारे लेफ्ट साइड में सेचुरेटेड होता है, थोड़े टेढ़े शेप में इस तरह से लेटे होता है। हमारे एकदम मुट्ठी के साइज का इस तरह से यहाँ पर लेटा हुआ होता है। यह हमारे हार्ट हमारा होता है वो हमारे ठीक डायफ्राम के ऊपर होता है, इस साइड में शोल्डर जहाँ पर हमारा ये चेस्ट है, हमारा जो चेस्ट एंड है उस तरह साइड में लेटा हुआ होता है डायफ्राम के ठीक ऊपर। यह फिजियोलॉजिकल एक ट्रायंगल पोज में होता है जिसके 4 कोने होते हैं। चारों कोनों में जो कोने होते हैं वो बल्ट होते हैं। इसके चारों कोने में 4 कोने होते हैं। 4 कोनों में 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आलिंद क्या होता है और निलय क्या होता है। आलिंद होता है जिसमें ब्लड आता है और निलय क्या होता है जिससे ब्लड जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। हमारे शरीर में दोहरा परिसंचलन होता है। पूरे शरीर में ब्लड आता है, आलिंद से निलय में जाता है, वेंटिलेशन से फिर आता है और लंग के पास जाता है। लंग के पास जा करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन रेटेड ब्लड घूमकर वापस हार्ट के पास आता है। हार्ट के पास आकर लेफ्ट आलिंद में आकर लेफ्ट निलय में जाता है और फिर वहां से जाकर पूरी बॉडी में घूमता है। यह क्रिया हमारे पूरे शरीर में चलती रहती है। तो यह जो सेचुरेटेड होता है हृदय में जाकर वॉल्व लगे होते हैं। जो हमारा ब्लड है उसमें कई जगह पर वॉल्व लगे होते हैं। जिस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर बैरिकेड्स और हमारे जो होते हैं सिग्नल्स होते हैं जो कि हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ये होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का तरीका। लेकिन हमारे ब्लड को कंट्रोल करने का तरीके के लिए उसी तरह हमारे जो नलियां होती है उसमें भी कुछ वॉल्व लगे होते हैं। वैसे ही हमारे हृदय में 2 मेन वॉल्व होते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि हम जो आगे इन हृदय में होने वाली बीमारियों को जब हम उनके बारे में बात करेंगे तब हम उन्हें बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। पहले हम सामान्य स्थिति के बारे में जान लेते हैं तो उसकी बीमारियों को जानना भी बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। वाल्व के बाद में बारी आती है हृदय की। हृदय जब काम करता है तो उसे भी कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, कुछ खाने की जरूरत होती है। एनर्जी के लिए हार्ट के पास भी ब्लड सप्लाई किया जाता है। हार्ट के पास भी ब्लड सप्लाई किया जाता है। आर्टरी डाई को भी हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है। आर्टरी को डाई को ऐसे चारों तरफ से आर्टरी का एक ऐसा जाल बना हुआ होता है। एक इधर से आता है
राइट से, एक ऊपर से, एक नीचे से, और इस तरह से पूरी तरफ से पूरा हार्ट को आर्टरीज घेरे रखती है। चारों तरफ से आर्टरी का एक जाल बना हुआ होता है, एक आगे से आती है, एक पीछे से, और ऐसे करके पूरा एक जाल, पूरा हार्ट के ऊपर एक आर्टरीज का पूरा एक जाल बना हुआ होता है। किन्हीं कारणों से आर्टरीज में एक ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज आ जाने के कारण हार्ट को ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, ब्लड में कमी हो जाती है, शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, और उसी कारण से कई हार्ट से रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती है। इस कारण से हार्ट में कई सारी बीमारियां होती है। जब शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, हार्ट के पास ब्लड की कमी हो जाती है, तो वो उससे रिलेटेड हमें कई सारी बीमारियां होती है। तो ये थी हार्ट की संरचना और हृदय की कार्य क्षमता और हार्ट कैसे काम करता है, क्या होता है। अब बारी आती है हार्ट की बीमारियों की। क्या क्या बीमारियां होती है हार्ट में। आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो बीमारी होती है वो होती है बीपी की। आज के समय में जो सबसे ज़्यादा बीमारियों का प्रचलन में है वो होता है बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है और यह क्यों होता है। आज जो देखा जा रहा है वो हाई बीपी के पेशेंट्स ज़्यादा देखने को आ रहे हैं। लो बीपी के पेशेंट भी देखने को मिलते हैं। यह भी एक बीमारी है, लेकिन इसको हम एक कम मात्रा में मापते हैं। लो बीपी के पेशेंट हमें कम देखने को मिलते हैं। हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हाई बीपी में क्या होता है, आपका रक्त का दबाव बढ़ जाता है। ब्लड के द्वारा आर्टरी पर जो लगने वाला प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। आर्टरी में जो प्रेशर, रक्त पर प्रेशर या ब्लड प्रेशर का जो होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो एकदम तेज हो जाता है। इसके कारण से हाई बीपी कहा जाता है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में बताना चाहूँ तो एक पाइप है, पानी का पाइप है जिसमें पानी बह रहा है, लेकिन अगर उसमें कोई एक छेद हो जाएगा तो वो जो प्रेशर एकदम से बढ़ रहा है वो प्रेशर पानी के थ्रू बाहर निकलेगा। जो एकदम से जो छेद है उसमें से जो पानी आ रहा है वो एकदम प्रेशर में आ रहा है। तो ये होता है, ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल कि अगर कोई प्रेशर आ रहा है तो उससे पानी बाहर आ रहा है। इसी तरह से हमारे ब्लड में भी होता है। जो प्रेशर हुआ वैसे ही हमारे शरीर के अंदर आर्टरी में, वेन में जो ब्लड बह रहा है उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हम मानते हैं वो होता है 120 to 80 mm ऑफ HS जो होता है। इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम इसे मानते हैं 120 से 80 के रूप में। अगर इसमें ब्लड इस माप में अगर 10% ऊपर या नीचे हो जाता है तो भी हम इसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही मानते हैं। इसे कोई हम किसी डिजीज के रूप में हम नहीं मानते। लेकिन इससे ज़्यादा अगर होता है, अगर 120, 80 है और उसमें भी ±10 ऊपर नीचे हो गया है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर ब्लड प्रेशर की मात्रा जाती है ऊपर, 120 के ऊपर या 80 के नीचे जब आती है तो हम उसे प्रॉब्लम मान सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर बीपी हो जाता है, जब अगर 120 से बीपी ऊपर हो गया तो इससे हम अगर ऊपर हो गया तो हम इसे हाई बीपी बोलेंगे, और 80 से अगर नीचे आता है तो हम इसे लो बीपी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाई बीपी के साथ में एक हाई ब्लड प्रेशर भी, इसे हाइपरटेंशन भी इसका नाम दिया गया है। हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। जो हाइपरटेंशन जब होता है तो इसमें रक्त का दबाव बढ़ जाता है, वो एकदम तेजी से बहने लगता है, उसे कहा जाता है हाई बीपी। ऐसे ही और बीमारियां हृदय से संबंधित, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इससे और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एंजाइना, हार्ट में पेन, हार्ट अटैक,
हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, इस तरह से जो होती है वो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो और भी ऐसी चीज़ें हमारे हार्ट से होती हैं, हार्ट में होने वाली ये सारी बीमारियां हैं। हृदय से संबंधित और भी बीमारियां होती हैं। इसमें संबंधित योग में जब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बीमारियां हमारे हार्ट में होती हैं, तो उसमें योग से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके संबंध में हम बात करते हैं। इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। लोग हम केवल आसान ही दृष्टि से देखें, योग को केवल हम आसान की दृष्टि से देखें तो योग सिर्फ एक आसन नहीं है। लोग जो मानते हैं कि योग क्या है, तो लोग एक आसान ही नहीं है। योग जीवन जीने की एक कला है। सुबह उठने से लेके रात में सोने तक ये सब योग होता है। जो मैं मानती हूँ वो हमारी नज़र में यही है कि सुबह उठने से लेके रात में सोने तक योग है। क्या हुआ था, जब ऋषि मुनि जब तपस्या के लिए, ध्यान के लिए, समाधि के लिए जब जाया करते थे तब उन्हें अपने समय में होने वाली जो समस्याएं थी, तो क्या होता था, जब ऋषि मुनि जाते थे तो उनमें जो होने वाली परेशानियां थी, व्याधियां, जो जब वो ध्यान साधना के लिए जाते थे तो जो बीमारियां और ये सब चीज़ें जो उन्हें देखने को मिलती थी, तो उनसे बचने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए उन्होंने कुछ तरीके निकाले। कई नई उन्होंने टेक्निक्स निकाली और उन टेक्निकों को एक लिस्ट में, एक कहना चाहिए एक रूप में उन्होंने लिख कर उसे नोट करते गए, सूची बनाते गए और उन्हें संभाल कर रखते गए, ताकि जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उन्हें बीमारियों से और जो भी व्याधियां हैं उन्हें वो भी आसानी से दूर कर सके। जैसे कि उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो बिल्ली होती है उसकी कमर हमेशा एकदम सीधी रहती है। वो मतलब उसमें कोई दबाव, कोई पेन नहीं होता है, उसमें कोई खराबी नहीं आती, उसमें कोई बीमारी नहीं आती है, वो एकदम बहुत अच्छी तरीके से रहती है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि बिल्ली की जो कमर है उसमें कभी दर्द नहीं होता, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी बिल्ली के समान ही रहें, कभी उसकी बिल्ली के समान ही रहें, उसकी तरह चलना, जीवन जीना, ये सब सीखें, जीवन निकालना सीखें। लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद उन्होंने ये देखा और रिसर्च किया कि वो पूरी लाइफ बिल्ली की तरह नहीं रहते हुए, बिल्ली की तरह नहीं जीते हुए, बिल्ली को पर्टिकुलर जो मूवमेंट करती है, बिल्ली जो कमर के साथ वो जो मूवमेंट करती है, इस तरह से जो वो मूवमेंट करती है, क्यों ना सिर्फ हम उसे ही करें। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारी कमर का हमारी जो स्पाइन होती है उसे हम इस तरह से ट्विस्ट करते रहे। जब हम ट्विस्ट करेंगे, उसमें जो मूवमेंट करेंगे, तो उसको एक नाम दे दिया गया। बिल्ली की तरह नहीं रहते हुए, उसकी तरह नहीं जीते हुए, चलते हुए उन्होंने एक आसन बनाया और उस आसन का नाम दे दिया मार्जरी आसन। वहां से आया मार्जरी आसन, जो कि बिल्ली करती है, इस तरह से वो मूवमेंट करती है अपनी कमर के साथ में, वो होता है मार्जरी आसन। फिर देखा कई बार देखने में आता है कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, हमारी जो बॉडी है उसमें कहीं गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, एसिडिटी होती है, ऐसी चीज़ें देखी गई। तो उन्होंने सुबह उठते ही खाली पेट भी जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है वो खाली पेट के कारण होती है, तो उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने उस गैस्ट्रिक ट्रबल्स को बाहर निकालने के लिए कुछ क्रियाएं बनाई। यह हमारे हठ योग के नाम से, हठ योग में षट क्रियाओं के नाम से फेमस है। षट क्रियाएं क्या होती है
नेति, ध्वति, बस्ती, कपालभाति, श्रृंग प्रक्षालन और त्राटक। ये 6 क्रियाएं हैं जिसको षट क्रियाएं कहा जाता है। षट क्रिया में जो चीजें हैं वो अलग अलग कार्य करती हैं। तो इन षट क्रियाओं को भी इसमें लिया गया। तो योग जीवन जीने की तो षट क्रियाएं अलग अलग तरीके से होती है। योग में कहीं पर भी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए योग नहीं बनाया गया है। किसी एक स्पेशल बीमारी को ही ठीक किया जाए इसलिए योग नहीं बनाया गया है। योग साधना करने के बीच में कोई अड़चन आती है, कोई अड़चन या तकलीफ आती है हो तो इसलिए यह एक थेरेपेटिकल एक्सपेक्ट है जिससे वह नहीं हो शरीर में और शरीर हमारा स्वस्थ रहे। यह एक थेरेपेटिकल एक्सपेक्ट है जिससे हम जब हम योग साधना करते हैं तो ये जो बीमारियां व्याधियां जो आती है वो नहीं हो इसलिए हम योग करते हैं। तो जब योग करते हैं तो उससे ये सारी जो बीमारियां तकलीफें हैं वो दूर होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए योग को बनाया गया है। साथियों, अब हम बात करते हैं क्या हमें करना चाहिए। ये तो सब थी हमारे हृदय के बारे में बातें कि क्या क्या होती है और कैसे हृदय हमारा काम करता है, और ये षट क्रियाओं के बारे में बातें हमने की। अब हम बात करते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए, हमेशा अच्छा रहने के लिए, हमें कभी भी कोई तकलीफ ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए। तो योग में सबसे पहले हम उठाएं तो योग में षट क्रियाएं हैं। षट क्रियाओं में से इन क्रियाओं को करने के लिए जलनेति, वमन धुति, संघ प्रक्षालन ऐसी क्रियाएं हैं। ऐसी क्रियाओं के लिए हृदय से संबंधित बीमारियों में करने से वर्जित कहा गया है। जो हमारी जलनेति होती है, वमन धुति और संघ प्रक्षालन ऐसी क्रियाएं जो होती है उसे हमें हृदय की जो भी बीमारी हो उसमें करना नहीं चाहिए। ये हमारे हृदय के लिए और हमारे लिए खतरनाक या तकलीफदायक हमारे लिए हो सकता है। लेकिन आप इसमें त्राटक कर सकते हैं। त्राटक एकमात्र ऐसी क्रिया है, ऐसी विधा है जिसके लिए आप मतलब कोई हृदय से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो उसमें आप कर सकते हैं। ये केवल त्राटक ही है जिसे हम हृदय की बीमारी में कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है आसनों की। आसनों में आसन की बारी आती है। अब इसमें क्या करना चाहिए, बैकवर्ड बेंडिंग के जो आसन होते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, ये जो बैकवर्ड बेंडिंग के आसन है वो हमें करना चाहिए। और फिर बारी आती है लेटने की। लेटने के बाद जो आसन जो होते हैं, लेटने वाले आसन, उसमें जो पीछे खींचने वाले होते हैं वो आसन हमें करना चाहिए। पीछे झुकने वाले आसन, शरीर को घुमाने वाले आसन हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो होते हैं वो पीछे शरीर को इस तरह से पीछे घुमाने वाले आसन, कमर को ऐसे पीछे मोड़ने वाले आसन, ट्विस्ट करने वाले आसन, इस तरह के आसन हम हृदय की बीमारियों में कर सकते हैं। अब बारी आती है ध्यान की। तो ध्यान क्या होता है? ध्यान अलग अलग विधाएं हैं। ध्यान जो होती है वो अलग अलग विधाएं हैं। मन को शांत रखने, शरीर को शांत रखने के लिए की जाती है। जब मन शांत रहेगा तो हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो सामान्य रहेगा। जो हमारा रक्त है, जो हमारा मन है, तो वो अगर शांत रहेगा तो हमारे जो शरीर में जो रक्त का जो प्रवाह होता है वो एकदम शांत रहेगा। फिर इसके बाद बारी आती है प्राणायाम की। ऐसे प्राणायाम जिससे हमारी सांसों का लेवल सामान्य बना रहे, इस तरह के हमें प्राणायाम करना चाहिए जिससे हमारे श्वासें हैं वो एकदम सामान्य बना रहे, श्वासों की गति सामान्य बनी रहे। ये सारे प्राणायाम हमें करना चाहिए।
ऐसे प्राणायाम लेते हैं जैसे द योग इंस्टीट्यूट मुंबई के प्राणायाम में योगेंद्र प्राणायाम योगेंद्र प्राणायाम नंबर 1, 2, 3 और 4 ये हमें करने चाहिए। ये प्राणायाम अलग अलग तरह से हमारी श्वासों पर कंट्रोल करते हैं। जो हमारी श्वासें हैं, जो हमारे श्वासों पर कंट्रोल करते हैं, हमारे मन पर कंट्रोल करते हैं, श्वासों पर हमारी जो श्वासें हैं उन पर काम करते हैं। साथ ही में हमें जो करना चाहिए प्राणायाम में वो है अनुलोम विलोम का भी प्राणायाम अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। ये हो गई बातें कि हमें क्या करना चाहिए। अब बात आती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम देखें कि इसमें हमें बिल्कुल भी कपालभाति कुंभक के अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। कपालभाति हुआ, भस्त्रिका हुआ, इस तरह के प्राणायाम हमें नहीं करना चाहिए और ना ही कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। तो साथियों, ये तो सारी बातें हुई कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब बारी आती है अभ्यास की ओर। हम बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। तो शुरुआत करते हैं हृदय से संबंधित किसी भी तकलीफ को ठीक करने के लिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए या फिर हृदय से संबंधित बीमारियों या ठीक करने के लिए या उनसे बचने के लिए कि कोई भी हृदय से संबंधित हमें बीमारियां नहीं हो, हम उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम मन की स्थिरता के लिए, माइंड की कंडीशनिंग के लिए सबसे पहले हम करेंगे स्थित प्रार्थनासन के लिए दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद, शोल्डर एंड कंधे और कोहनियां एकदम रिलैक्स रहेगी। तीन बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 3 times deep inhale and exhale. प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलरानतोऽस्मि आवाहुकुरुशाकारं शङ्खचक्रसिधारणं सहस्रं श्वेतसर्पं प्रणमामि पतंजलिं। हरि ओम। आइए तो अब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करेंगे फॉरवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग। दोनों हाथों को सामने इंटरलॉक करेंगे इस तरह से। इनहेल करते हुए अंदर लाएंगे, एक्सहेल करते हुए पलटाते हुए बाहर। इनहेल, वापस पलटाते हुए एक्सहेल, बाहर। फिर एक बार करेंगे, इनहेल, एक्सहेल। खींचिए हाथों को, खींचिए, अच्छी तरह से स्ट्रेच कीजिए। इनहेल, पलटाते हुए बाहर, एक्सहेल। लास्ट टाइम करेंगे, इनहेल, एक्सहेल करते हुए बाहर। फिर एक बार, इनहेल, पलटाइए, एक्सहेल, बाहर। पूरी तरह से स्ट्रेच हमारे हाथों का। अब हम करेंगे अपवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग। दोनों हाथों को सिर पर इंटरलॉक करेंगे इस तरह से। इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे, खींचिए हाथों को ऊपर, नी स्ट्रेट, नी को हमें खींच कर रखना है।
एक्सेल करते हुए वापस पलटाइए हथेलियों को आसमां की ओर। फिर इनहेल अप, खींचिए ऊपर, खींचिए और थोड़ा सा। एक्सेल करते हुए वापस पलटाइए हथेलियों को। लास्ट टाइम इनहेल अप, खींचिए, नी को भी खींच कर रखिए। एक्सेल डाउन, पलटाइए हथेलियों को। इनहेल अप, खींचिए ऊपर और थोड़ा सा, और एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे बैकवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग। दोनों हाथों को सामने इंटरलॉक करें। इनहेल करते हुए सिर्फ हाथों को ऊपर खींचते हुए लाइए ऊपर। इनहेल एंड अप, खींचिए ऊपर, खींचिए, एक्सेल डाउन। इस दौरान सिर्फ ध्यान रहे कि जो हमारे हाथ हैं केवल वही पीछे जाए, हमारी बॉडी पीछे न झुके। फिर करेंगे एक बार, लास्ट टाइम। इनहेल अप, खींचिए ऊपर, खींचिए हाथों को पीछे, खींचिए एंड एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे बैकवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग। बैकवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग के लिए इस तरह से करेंगे। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे। इनहेल करते हुए उठाएंगे हाथों को ऊपर, कोहनियाँ सीधी। इनहेल एंड अप, बॉडी एकदम सीधी, बॉडी पीछे आगे नहीं झुके, सिर्फ हाथ ऊपर आए। एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम। इनहेल, खींचिए ऊपर, खींचिए, एक्सेल डाउन। अब हम करेंगे बैकवर्ड हैंड लिफ्टिंग। दोनों हाथों को उसी तरह से इंटरलॉक रखेंगे पीछे। इनहेल करते हुए शोल्डर पीछे खींचे हुए, गर्दन ऊपर और हाथ बटक के नीचे खींचते रहिए। हाथ को बटक के नीचे और नीचे खींचने की कोशिश करें एंड एक्सेल डाउन। फिर एक बार करेंगे। इनहेल, खींचिए, शोल्डर पीछे, गर्दन ऊपर, हाथ नीचे की ओर खींचिए और खींचिए और एंड एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम। इनहेल, शोल्डर पीछे, गर्दन ऊपर और हाथ नीचे की ओर बटक से लगे हुए एकदम नीचे खींचने की कोशिश करें एंड रिलैक्स। अब करेंगे बैकवर्ड नेक एंड शोल्डर स्ट्रेचिंग। हाँ, अब ये था हमारा बैकवर्ड नेक एंड शोल्डर स्ट्रेचिंग। अब हम करेंगे अपवर्ड शोल्डर स्ट्रेचिंग। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे ऊपर, सर के पीछे खींचिए हाथों को इस तरह से। इनहेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रेच एंड एक्सेल सेंटर। अब अपोजिट साइड। इनहेल, खींचिए हाथों को, खींचिए, एक्सेल। फिर इनहेल, राइट साइड ट्विस्ट। सिर्फ हमारे हाथ ट्विस्ट करें, हमारी बॉडी एक ही अलाइनमेंट में उसी तरह रहेगी। एक्सेल सेंटर। इनहेल, लेफ्ट साइड, खींचिए हाथों को, एक्सेल। लास्ट टाइम। इनहेल, राइट साइड ट्विस्ट, खींचिए हाथों को और थोड़ा सा और एक्सेल डाउन। इनहेल, लेफ्ट साइड, खींचिए और एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे फॉरवर्ड लेग पुल। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर ऊपर ले आइए, पैरों में थोड़ा सा अंतर। इनहेल यहीं पर करना है और एक्सेल करते हुए राइट लेग को इस तरह से ऊपर उठाना है। एक्सेल और एकदम प्रेशर के साथ में, ठीक है। इनहेल, राइट लेग से एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इसी तरह हमें कंटिन्यू करना है। फिर एक बार करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये था हमारा फॉरवर्ड लेग पुल। अब हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारी बैक पर रखेंगे इस तरह से। राइट हैंड को खींचते हुए ऊपर लाएंगे और दोनों को मिलाएंगे। जो हमारा ऊपर वाला हैंड है उसे हमें हमारे जो नेक है, हमारा जो हेड है, उससे पीछे की ओर खींच कर रखेंगे और आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं।
3 टाइम्स डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एंड रिलैक्स। अपोजिट हैंड से करेंगे इस तरह से। राइट हैंड बैक पर, लेफ्ट को खींचते हुए ऊपर लाएंगे और दोनों को मिलाएंगे इस तरह से। 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल। थ्री टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे जॉगिंग। जॉगिंग हाँ, अब हम करेंगे जॉगिंग। जो क्या हमें पता है कि हमारी बॉडी में 2 हार्ट होते हैं। एक हार्ट होता है हमारे लेफ्ट साइड में और एक हार्ट होता है हमारे पैर की काफ मसल में। ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को खींचने का कार्य नहीं करता है, वो हमारे पूरे शरीर में सिर्फ ब्लड पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो काफ मसल में जो ब्लड, जो हमारा हार्ट होता है, उसका काम होता है नीचे से जो ब्लड है, जो हमारा नीचे जो हमारा ब्लड होता है उसे ऊपर खींचने का कार्य, उसे ऊपर भेजने का कार्य हमारा सेकेंड हार्ट करता है। ठीक है, उसमें जो उसकी एक्सरसाइज करने के लिए हम करते हैं जॉगिंग, ताकि उसकी एक्सरसाइज हो और पूरा ब्लड वह ऊपर भी ट्रांसफर करे। ठीक है, तो हम करेंगे योगिंग वे ऑफ जॉगिंग। ठीक है, इसके लिए पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लेंगे, थोड़ा सा। दोनों हाथ को चेस्ट लेवल पर ले आएंगे और एक पैर पर श्वास लेनी है और एक पैर से श्वास छोड़नी है। ठीक है, तो अगर कोई स्पीड में करना चाहे तो स्पीड में कर सकता है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो एकदम नॉर्मल भी वो कर सकता है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, तो राइट लेग से स्टार्ट करेंगे 10 राउंड्स। तो राइट लेग से ब्रीथिंग के साथ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे आर्म्स रोटेशन। दोनों हाथों को थाइस के साइड में रखेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर लाएंगे, एक्सहेल करते हुए पीछे से घुमाते हुए एक्सहेल। फिर एक बार इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, लास्ट टाइम, एक्सहेल। अपोजिट साइड पीछे से घुमाते हुए लाएंगे, एक्सहेल। एकदम रिलैक्स छोड़ देना है हाथों को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सेकेंड राउंड जॉगिंग। अब हम जिससे इनहेल किया था उसी से एक्सहेल करेंगे और जिससे एक्सहेल किया था उससे इनहेल करेंगे। ठीक है, अपोजिट साइड से। तो लेफ्ट लेग से ब्रीथिंग के साथ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। दोनों हाथों को कंधों पर रख ले, शोल्डर रोटेशन, दोनों कोहनियों को मिलाएं। इनहेल करते हुए पीछे से बड़ा सर्कल बनाएंगे एंड एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, लास्ट टाइम। इनहेल, एक्सहेल, अपोजिट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट टाइम। बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन के लिए
करवट लेते हुए अपनी मैट्स पर लेट जाइए, पेट के बल, इस तरह से। इस तरह से लेटना है। जो हमारे हाथों की मुद्रा है, इस तरह से हाथ रखेंगे और उस पर साइड फेस और आंखें बंद। पैर के पंजे मिले हुए, एड़ियां दूर दूर, इस तरह से हमारे पैर रहेंगे। एकदम नॉर्मल सांसें चलती रहे। यदि हमारी बॉडी में कोई दबाव या खिंचाव हो तो उसे देखने की कोशिश करें और पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स। अब हम करवट लेते हुए अपनी मैट्स पर बैठ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन के लिए दोनों हाथों को थाइस पर रखेंगे, पैर मिले हुए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और कमर भी पीछे झुकाएंगे, इस तरह से। झुकाइए, झुकाइए। एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। इसे हम 3 राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इनहेल, खींचिए पीछे, खींचिए। एक्सहेल, लास्ट टाइम। इनहेल, खींचिए पीछे, एक्सहेल। अब हम करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए अपने शोल्डर्स लेवल पर अपने पैरों की डिस्टेंस रखेंगे। उसे नापने के लिए हम इस तरह से उसे मेजर कर सकते हैं। दूसरे पैर को इस तरह से मेजर कर सकते हैं और एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ थाइस के साइड में रखेंगे और इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए, और हील्स भी एक साथ ऊपर उठाएंगे। दोनों चीजें एक साथ ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे बैठेंगे। अपने हील्स को अपने बटक से टच करने की कोशिश करेंगे। जो अपने घुटने हैं उन्हें भी हमारे शोल्डर लेवल पर ही लेकर आएंगे। कंधे पीछे की ओर खींचे हुए, गर्दन सामने एकदम स्ट्रेट। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे एंड एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए हील्स और हैंड दोनों एक साथ नीचे आएंगे। एक बार फिर करेंगे, लास्ट टाइम। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर शोल्डर लेवल पर और हील्स अप। एक्सहेल करते हुए बैठेंगे नीचे। हमारे हील्स को हमारे बटक से टच करने की कोशिश करें। जो हमारे नीज है उन्हें हमारे शोल्डर की हाइट्स पर रखें, शोल्डर की लेवल पर रखें। शोल्डर पीछे खींचे हुए, गर्दन सामने। इनहेल, ऊपर उठिए एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर ले लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए। एक्सहेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। जो हमारे दोनों हैंड्स हैं वो हमारे शोल्डर लेवल पर होना चाहिए। जो हमारी अपर बॉडी है, जो हमारी कमर से ऊपर का हिस्सा है, केवल वही मूव करे। जो हमारी कमर है वो सामने ही रहेगी। और जो हमारा ध्यान है वो हमारी आंखें जो है, जो हमारा हाथ पीछे गया है उसकी केवल मिडिल फिंगर को देखेंगे। आएंगे वापस, अपोजिट साइड।
स्ट्रेच कीजिए, आइए वापस एंड रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे, इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, इनहेल, आइए वापस सामने, एक्सेल करते हुए अपोजिट साइड जाएंगे, दोनों हैंड शोल्डर्स लेवल पर, हमारी हमारा जो ध्यान है वो हमारी बैक वाला जो हैंड है उसकी मिडिल फिंगर पर ही रहेगा। आइए वापस एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए पैरों में उसी तरह का अंतर रखेंगे, 2 से 2.5 फीट का। राइट हैंड को खींचते हुए ऊपर लाएंगे, इस तरह से खींचिए और ऊपर। जो हमारा दूसरा हाथ है वो नीचे एकदम रिलैक्स रहेगा, सिर्फ बॉडी से टच रहे, उसमें कोई प्रेशर न लगाए। एक्सेल, वहीं पर एक्सेल करिए। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, इस तरह से खींचेंगे खींचेंगे। शोल्डर हमारा पीछे की ओर खींचा हुआ, हमारा जो हाथ है वो कान से मिला हुआ, कोहनी एकदम सीधी स्ट्रेट। आइए वापस एंड रिलैक्स। अपोजिट हैंड लाइए, खींचते हुए ऊपर, इनहेल, खींचिए ऊपर और थोड़ा सा, वहीं पर एक्सेल कर दीजिए। एक्सेल, इनहेल करते हुए जाइए नीचे, हाथ सीधा, कान से टच, खींचिए, शोल्डर पीछे खींचा हुआ। आइए वापस एंड रिलैक्स। अब अपनी मैट्स पर बैठ जाइए। अब हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों पैरों को बटरफ्लाई पोज में ले आइए, इस तरह से दोनों पैरों को मिला लीजिए, एड़ी और पंजे मिले हुए, कमर सीधी, दोनों हाथ से अपने पैरों को पकड़ लीजिए। इनहेल करते हुए दोनों कोहनियों को मिलाएं और पैर ऊपर, इस तरह से, एंड एक्सेल, कमर सीधी, चेहरा सामने, इनहेल, एक्सेल, लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। दोनों पैरों को सामने लंबा करें। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाएं, अपने जो पंजे हैं वो खड़े रखें, इस तरह से। हमारे जो हैंड्स हैं वो हमारी हील्स को पकड़ लें। इनहेल करते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन पीछे, एक्सेल, वापस, लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने मैट्स पर करवट लेते हुए लेट जाइए, पेट के बल, अपने हाथों से ट्रायंगल पोज बनाइए और अपने फोरहेड को उस पर रखिए। इनहेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, कोहनियां सीधी और ऊपर देखने की कोशिश करें। एक्सेल करते हुए वापस, अब करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमारे पेट से रिलेटेड बीमारियों को भी दूर करता है, उनमें जो दिक्कतें होती है, गैस की, एसिडिटी से, और भी जो बीमारियां होती है पेट से रिलेटेड, उन्हें दूर करता है। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर। इनहेल करते हुए नी स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। एक्सेल करते हुए नीज को फोल्ड करें, पेट के ऊपर दबाएं, दोनों हाथों से पकड़ लें पैरों को, पंजे नीचे की ओर खींचे हुए, गर्दन सीधी, पूरा पेट अंदर खींचा हुआ, पूरा पेट अंदर खींचा हुआ। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे एक साथ,
एक्सेल, एकदम स्लो, जितना स्लो आप लेकर आ सकते हैं उतना स्लो दोनों पैरों को एक साथ नीचे लेकर आएंगे। अब करेंगे हम यष्टिकासन। यष्टिकासन के लिए दोनों पैरों को थाइस के साइड में रखेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर खींच कर लाएंगे, इस तरह से खींचिए ऊपर और लाइए नीचे, इस तरह से खींचिए, पूरा पेट अंदर खींच लीजिए, पंजा नीचे की ओर खींचा हुआ, इस तरह से, एंड एक्सेल। जब हम कोई भी आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमें यह यष्टिकासन अवश्य करना चाहिए। यष्टिकासन हमें अवश्य ही करना चाहिए। अब सारे आसन कंप्लीट होने के बाद में अब हम करेंगे शवासन। शवासन के लिए दोनों पैर दूर दूर, दोनों पैर दूर दूर, हाथ हमारे बॉडी से कुछ दूरी पर, हथेलियां आसमां की ओर खुली हुई, गर्दन सीधी। ये होता है हमारा शवासन का पोज। शवासन की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसके जो मैसेज है उसमें शेयर कर दूंगी। धन्यवाद। हरिओम। समय के अभाव के कारण मैं ये शवासन आपको नहीं करवा पा रही हूँ, तो मैं आपको लिंक अवश्य ही शेयर करूँगी। जो मेरा सेशन है वो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। धन्यवाद।